नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुकाम और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं। उनमें से कुछ दवाइयाँ जो लक्षणों के अनुसार दी जाती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मित्रों, अगर जुकाम गाढ़ा आ रहा है, साथ में सर दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, कमर में ठंड लग रही है और उसको थकान महसूस होती है, मरीज को पानी की प्यास नहीं लगती है, ऐसे मरीज के लिए जैल्सीनियम नामक दवाई बहुत लाभदायक है। अगर नाक से पतला और चरपरा डिस्चार्ज आ रहा है जिससे नाक के अंदर दुखन हो जाती है, साथ में बड़ी बेचैनी और थोड़ा थोड़ा पानी पीने की उसको इच्छा होती है, पूरे शरीर में दर्द, ऐसे अवस्था में आर्सेनिक नामक दवाई बहुत लाभदायक पाई जाती है। अगर नाक में खुश्की है, जुकाम सूख चुका है और साथ में सूखी खांसी है, खांसने के दौरान छाती में सुई चुभने की तरह दर्द होता है और पानी की प्यास बहुत लगती है उसको, ऐसे मरीज के लिए बरानिया नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर पुराना जुकाम नज़ला है किसी को और गले के अंदर बलगम निकलता अंदर आता रहता है, साथ में नाक के अंदर मांस बढ़ गया हो, तो ऐसे मरीज के लिए लेमना माइनर नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर नाक से जुकाम आ रहा है जिससे नाक के अंदर जलन और खुजली होती है और आँखों से पानी भी आ रहा है लेकिन उसमें जलन नहीं होती है, कमरे के अंदर रहने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मरीज अगर बाहर कमरे के बाहर घूमने चला जाता है तो उसको अच्छा लगता है। काफ़ी तेज प्रकृति का जुकाम ये होता है। ऐसी अवस्था में एलियम सीपा नामक दवाई दी जाती है। अगर इसका उल्टा है, नाक से जो पानी आ रहा है उससे जलन नहीं हो रही है लेकिन आँखों से जो पानी आ रहा है उसके जलन होती है, आँखों में जलन होती है, खुजली होती है, ऐसी अवस्था में यूफ्रेशिया नामक दवाई दी जाती है जो लाभदायक पाई जाती है। अगर नाक से हरा या पीला डिस्चार्ज आ रहा है, साथ में सर में दर्द, हल्की ठंड लग रही है और खुली हवा में रहने से मरीज को अच्छा लगता है, कमरे में आने के बाद उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, ऐसे मरीज के लिए पाल्स्टिला नामक दवाई लाभदायक रहती है। जुकाम के साथ उसको नाक में खुशबू नहीं आती है। अगर पुराना जुकाम है और नाक के अंदर नज़ला गिरता रहता है और उसकी सांस की नली तक में इन्फेक्शन आ जाता है, सूजन आ जाती है, ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, तो उस मरीज के लिए सैंगुनेरिया नाइट्रिका नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर तेज जुकाम है, छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, नाक से पतला पानी आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, नाक में आँखों में जलन खुजली महसूस हो रही है, तो ऐसे मरीज के लिए सेनापिस नाइग्रा नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर रात के समय या बंद कमरे में आने के बाद नाक बंद हो जाती है, खुले हवा में या कमरे से बाहर जाने के बाद नाक खुल जाती है, ऐसे मरीज के लिए नक्सोमिका नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर नाक बंद हो जाता है, खासकर बच्चे का रात में सोने के समय नाक बंद हो जाता है और वो रोते रोते उठ बैठता है, मुंह से सांस लेता है, तो ऐसे अवस्था में सैम्बुकस नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर नाक से गाढ़ा पीला और चरपरा डिस्चार्ज आता है, यानी
जहाँ वो लगता है तो वहाँ खाल छिल जाती है। मरीज को भूख बहुत लगती है, लेकिन इसके साथ ही वो कमज़ोर होता जाता है। गर्मी उसको बहुत लगती है, प्यास भी बहुत लगती है, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, सूखी खांसी आती है। ऐसे मरीज के लिए आयोडियम नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर पुराना जुकाम है, बार बार और बहुत ज़्यादा छींकें उसको आती है, ठंडी हवा में जाने से या ठंडी हवा में सांस लेने से उसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं, छींकें आने लगती हैं, तो ऐसे मरीज के लिए सिस्टस नामक दवाई लाभदायक होती है। मरीज को ठंड के मौसम में या ठंडी हवा में जाने के बाद जुकाम आ जाता है। शुरू में नाक से पतला पानी बहता है और कुछ समय के बाद वो गाढ़ा और पीला या हरे रंग का होने लगता है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन नाक से शुरू होकर नीचे गले तक चला जाता है, गले तक और फिर बाद में फेफड़े तक भी आ जाता है। गर्म कमरे में रहने से, गर्माहट से उसको आराम मिलता है। ठंडी हवा में जाने से या ठंड से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, छींकें आने लगती हैं, नाक से पानी आने लगता है। ऐसे मरीज के लिए हिपरसल्फ नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। मरीज की नाक बंद रहती है, साथ में नाक की जड़ में या माथे में दर्द होता है, यानी फ्रंटल साइनसाइटिस की प्रॉब्लम उसको हो रही है। नाक से गाढ़ा पीला डिस्चार्ज आता है या वह कफ नाक के अंदर जम जाता है, पपड़ियों के रूप में बन जाता है। पपड़ी हटाने पर नीचे की खाल छिल जाती है, वहाँ घाव हो जाता है। साथ में सूखी खांसी आती है, खांसी के साथ छाती में दर्द होता है। ऐसे मरीज के लिए कालीबाइक्रोम नामक दवाई लाभदायक होती है। प्यारे दर्शकों, इस तरह बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लक्षणों के अनुसार पर दी जाती हैं, लेकिन जो प्रमुखतया इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। आशा है आपको यह सीरीज पसंद आई है। फिर मिलेंगे किसी और समस्या के समाधान के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।